आज के इस जुमा के खुतबा में हम जिसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे वो है अहले ईमान की चंद सिफ़ात। आपके सामने सूरह काफ के बाद सूरह अनफाल की आयत नंबर 2, 3, 4, 2, 3, 4 तिलावत की गई है। इन आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल औला ने मोमिनीन की चंद औसाफ़े हमीदा को बयान किया। कि ये खूबियाँ जिसके अंदर पाई जाती हों, इन खूबियों को जो अपने अंदर पैदा कर ले, ये सिफ़ात को जो अपने अंदर पैदा कर ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये गारंटी देता है कि वो मोमिन है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? जलसा हो रहा है, बड़े बड़े इजलास आम हो रहे हैं, लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, हर जुमे का खुतबा होता है, दर्स हो रहा है। इन सब के असरात हमारी ज़िंदगी में कितने मुरत्तब होते हैं। ये सारी चीज़ें इन आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समेट करके रख दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। इन आयत करीमा में मोमिनीन की 4 सिफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की। पहली सिफ़त, इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। मोमिन तो वो होते हैं जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए, जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए, जब उनके सामने अल्लाह का नाम आए तो उनके दिल कांप उठते हैं, वो डर जाते हैं, उनके बदन के अंदर कपकपी तारी हो जाती है। जिसके अंदर ये औसाफ पैदा हो जाए, अल्लाह फरमाता है कि वो मोमिन है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, अल्लाह ने अपने बंदों को ये हुक्म दे दिया, ऐ मेरे बंदो, यहाँ तुम्हें चलना पड़ेगा तो चलना ही पड़ेगा। अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ मेरे बंदो, यहाँ तुम्हें रुकना है तो रुकना पड़ेगा। एक मोमिन की शान तो ये होनी चाहिए, वहीं अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए, वहीं अपने आप को झुका देना चाहिए। मेरे भाइयों, जिसके अंदर ये औसाफ पैदा हो जाए, अल्लाह फरमाता है कि मोमिन है, वो मोमिन है। अल्लाह ने कह दिया कि शराब नहीं पीना है तो नहीं पीना है, अल्लाह ने कह दिया जुआ नहीं खेलना तो नहीं खेलना है, अल्लाह ने कह दिया चोरी हराम है तो नहीं करना है, अल्लाह ने कह दिया सूद हराम है तो उसमें लॉजिक नहीं लगाना है, सूद नहीं करना है, सूद का काम नहीं करना है। जहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो करने का हुक्म दे रहा है वो हम करते हैं, और जहां रुकने का हुक्म दे अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक हम रुक जाते हैं। जिसके अंदर ये औसाफ पैदा हो जाए, ये खूबी पैदा हो जाए, अल्लाह फरमाता है कि वो मोमिन है। आज हमारे यहाँ बड़े बड़े इजलास आम हो रहे हैं, लाखों रुपए साहब खर्च किए जा रहे हैं, 50-50 हज़ार रुपए दे करके मुकर्रिरीन को बुला रहे हैं, लेकिन उसके असरात हमारे समाज और सोसाइटी में क्या मुरत्तब होते हैं ये भली भांति हम समझ सकते हैं, हम जानते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम
मोमिन तो वो होते हैं जब उनके सामने अल्लाह का नाम आए, जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल कांप उठते हैं। आइए मेरे भाइयों, मैं मोमिन की अलामत आपको बताऊं। बुखारी शरीफ के अंदर एक वाकया नकल है। बुखारी शरीफ के अंदर ये वाकया देखा जा सकता है, ये मंजर देखा जा सकता है। एक गरीब औरत, एक औरत मजबूरी की मारी हुई अपने चचेरे भाई के पास आती है, चचेरे भाई के पास आती है और कहती है, अरे मेरे भाई, तू जानता है कि कहत साली पड़ा हुआ है, कहत पड़ा हुआ है, लोग दाने दाने के मोहताज हैं और तुम्हारा बहनोई बीमार है, चारपाई में पड़े हुए हैं। आए मेरे चचा जाद भाई, अल्लाह ने आपको इतना नवाजा है, अल्लाह ने आपको माल अता किया है, अल्लाह ने आपको दौलत दी है, अल्लाह ने आपको दिनार और दिरहम से नवाजा है। आए मेरे चचा जाद भाई, आए मेरे भाई, मुझे कुछ दिरहम दे दीजिए, मुझे कुछ दिनार दे दीजिए ताकि मैं अनाज खरीद करके अपने बच्चों को खिला सकूं। आए मेरे भाई, मेरे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है। अरे मेरे भाई, मेरे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है, मेरे बच्चे भूखे हैं, तेरा बहनोई बीमार पड़ा हुआ है, मेरी मजबूरी ने तेरे पास मुझे खींच लाई है। वो नौजवान जवाब देता है, आई मेरी बहन, तू मेरी चचेरी बहन है, तू मेरी चचेरी बहन है, अपनी सगी बहन नहीं है। मैं कई साल से तुझे पाना चाहता था, मैं तुझे हासिल करना चाहता था, मैं तुझे पाना चाहता था, मैं तेरे आगे अपनी प्यार और मोहब्बत का इजहार करना चाहता था अपने चचा की जिंदगी में, लेकिन मेरा चचा का इंतकाल हो गया और इंतकाल होने से पहले उसने तेरी शादी किसी दूसरे लड़के से कर दी। लेकिन आज भी मेरे दिल में मोहब्बत है। आए मेरी चचा की लड़की, मैं आपको कुछ दिनार दे दूंगा, आपको कुछ दिरहम मैं दे दूंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, उसके लिए एक शर्त है कि मेरे साथ एक रात गुजारनी पड़ेगी, एक रात मेरे साथ गुजारनी पड़ेगी। ये शर्त मंजूर है। और उस नौजवान ने उस लड़की को 120 दिनार दे दिया। 120 दिनार, बुखारी की रिवायत है। 120 दिनार उसने अपनी चचेरी बहन को दे दिया और कहा कि ऐ लड़की, आज रात तुम्हें मेरे पास आना है, आज रात तुम्हें मेरे पास आना है, मेरे साथ रात गुजारनी है। जब इंसान के सामने हालात खराब होते हैं तो वो शर्तें भी मानता है। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को ऐसे हालात आने से बचाए। वो औरत मजबूर थी, कहा कि ठीक है। रात हुई, रात का टाइम भी चला आया। वो नौजवान अपने दिल में तरह तरह के ख्यालात पाल के बैठे हुए हैं। वो नौजवान सोच रहा है कि आज सालों की ख्वाहिश आज मेरी तकमील हो जाएगी, सालों की ख्वाहिशात की तकमील आज मेरी होगी, आज मैं अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करूंगा, आज मैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा करूंगा। वो नौजवान तरह तरह के ख्यालात अपने दिल में पाले हुए हैं कि आज मजा आ जाएगा, आज हम अपनी पूरी जिस्म की गर्मी इस औरत पर उतार देंगे जो उसके ऊपर जुनून चढ़ा हुआ है, जना का जुनून चढ़ा हुआ है, इश्क का भूत सवार है, बदकारी करने के लिए वो नौजवान तैयार है। वो औरत मजबूरी के मारे रात में फिर चली आई, शर्त के मुताबिक वो औरत चली आई और आने के बाद वो औरत रो रही है, उनकी आंखों में आंसू हैं। वो नौजवान कहता है, ऐ लड़की तुम क्यों रो रही हो? अभी मैंने तो तेरे साथ गलत काम किया भी नहीं है और तू इतना डर रही है, फिर ये कैसे होगा? मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर कीजिए, मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि मोमिन की अलामत क्या होती है, मोमिन की पहचान क्या होती है। उस औरत ने कहा, ऐ मेरे चचा जाद भाई, ऐ मेरे भाई, सुन ले, मैं तेरे ऊपर हराम हूँ। अगर तूने ये ख्यालात अपने अंदर पाले हुए थे तो तूने इस्लाम का जो सही तरीका था उसका तूने इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तू शादी से पहले
जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो इस्लामी तरीके से तू मेरे पास निकाह का पैगाम भेजता, फिर मैं अपने वालिदैन से बात करती, तो जायज़ तरीका था। लेकिन ये तो गलत तरीका है। ये तू क्या करने जा रहा है? अपने दिमाग में जहन्नम की तपिश को याद कीजिए, कब्र के अज़ाब को याद कीजिए। ऐ नौजवान इत्तक़िल्लाह, ऐ नौजवान अल्लाह से डर जा। ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैं तेरे लिए हलाल नहीं हूँ, मैं तेरे लिए हलाल नहीं हूँ जो तू करने जा रहा है। इत्तक़िल्लाह, ऐ नौजवान अल्लाह से डर जा। इतना सुनना था कि उस नौजवान के अंदर कपकपी तारी हो गई। वो नौजवान डर गया और उसने जिना करने का इरादा तर्क कर दिया। उसने उस लड़की से जिना करने का इरादा दूर कर दिया, तर्क कर दिया। यही अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में कहता है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत कुलूबुहुम। ऐ लोगों, ईमान वाले तो वो होते हैं, ऐ लोगों मोमिन तो वो होते हैं जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए, जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए तो उनके दिल कांप उठते हैं, उनके दिल के अंदर कपकपी तारी हो जाती है, उनके बदन में लर्जा पैदा हो जाता है, वो डर जाते हैं। जिसके अंदर यह औसाफ पैदा हो जाए, अल्लाह फरमाता है कि वो मोमिन है। वो कौन है? वो मोमिन है। आज यह औसाफ हमारे अंदर है। हमारे पास गुनाह का ऑफर आए तो हम सोचते हैं चलो एक बार गुनाह कर लेते हैं, बाद में फिर तौबा कर लेंगे। याद रखिए मेरे भाइयों, मोमिन की अलामत यह होनी चाहिए, जब अल्लाह का नाम लिया जाए तो उसके अंदर डर पैदा होना चाहिए, उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होना चाहिए। और जिसके आगे अल्लाह का नाम लिया जाए और उसके बदन में कपकपी पैदा ना हो, उसके दिल में अल्लाह का डर पैदा ना हो, तो समझ लीजिए कि उसका दिल मुर्दा हो चुका है। तारीख के अंदर बहुत सारे वाकयात हुए हैं। शेख हमीदुद्दीन का वाकया आपने सुना है? शेख हमीदुद्दीन तारीख के अंदर एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, और लगातार कंटिन्यू उन्होंने 21 साल तक हुकूमत की है। 21 साल तक, 5 साल 10 साल नहीं, 21 साल तक उन्होंने हुकूमत की। शेख हमीदुद्दीन अबू हाकिम कुरैशी, ये सुल्तान से शेख कैसे बन गए, ये सुनने लायक है। यहाँ तो साहब 10 साल की कुर्सी क्या मिल गई, देश के अंदर तानाशाही करने लगते हैं। ये समझते हैं कि हम जो कहेंगे, जो करेंगे वही देश में होगा। आज देख रहे हैं हालात क्या है मुल्क के अंदर। एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, उनके भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। कुर्सी की नशा है, हुकूमत की नशा है। शेख हमीदुद्दीन अबू हाकिम कुरैशी ने 21 साल तक कंटिन्यू हुकूमत की, 21 साल तक। इसके पास एक खजूर का बाग था, एक खजूर का बाग था, और उस बाग के बीच में एक शानदार महल था, एक शानदार महल। और उस महल में उस बादशाह ने, हमीदुद्दीन ने, एक लौंडी मुतय्यन की थी अपने खिदमत कराने के लिए। अपनी खिदमत के लिए उसने एक लौंडी उस महल में रख दी थी, और रोज़ाना शेख हमीदुद्दीन उस महल में, उस बाग में टहलने के लिए जाते थे, घूमने के लिए जाया करते थे। और जब घूमने जाते थे तो जब वो थक जाते थे तो उस महल के अंदर वो आराम फरमाया करते थे। उनका ये रोज़ का मामूल था। एक दिन हमीदुद्दीन अपने बाग के अंदर प्रवेश किया, अपने बाग के अंदर घूमने के लिए गया। घूमते घूमते जब हमीदुद्दीन थक गए तो मामूल के मुताबिक वो अपने महल में दाखिल हुए। उसकी लौंडी रोजाना अपने आका की बिस्तर लगाया करती थी, फूल बिछाया करती थी, फूलों की बिस्तर लगाया करती थी। बादशाह रोजाना उस फूल वाली बिस्तर में आराम फरमाया करते थे। एक दिन हमीदुद्दीन जब महल के अंदर दाखिल हुए तो उस लौंडी को
बादशाह ने अपने बिस्तर में लेटा हुआ पाया, देखा कि मेरी ये लौंडी मेरे बिस्तर में सो रही है। उस लौंडी ने, जो वो लौंडी जानबूझ करके नहीं सोई थी बस अपने आका के बिस्तर में, वो ये सोच रही थी कि ये रोज़ाना हम बिस्तर लगाते हैं, ये इतना अच्छा बिस्तर, नरम गरम बिस्तर, इसमें रोज़ाना हम बिस्तर लगाते हैं और बादशाह इसमें आराम फरमाता है, आज हम चेक करके देखें कि इसमें क्या है, आज हम भी थोड़ा सा लेट लेते हैं, 1 मिनट 2 मिनट आराम करके देख लेते हैं कि इसमें क्या है। जैसे ही वो लौंडी उसमें सोई, सोते ही वो गहरी नींद में चली गई। सोते ही उसको नींद आ गई। इतनी लजीजदार बिस्तर थी वो, इतनी आरामदेह बिस्तर थी कि वो लौंडी लेटते ही तुरंत आंख लग गई। जब हमीदुद्दीन महल के अंदर दाखिल हुआ, जब हमीदुद्दीन अपने महल के अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि ये गुस्ताख मेरे बिस्तर में क्या कर रही है, ये मेरी बिस्तर में सो रही है। हमीदुद्दीन के हाथ में जो कोड़ा रहा करते थे, वो कोड़ा उठाते हैं और एक कोड़ा खींच करके अपनी लौंडी को मारते हैं। एक कोड़ा मारा, वो लौंडी उठ करके बैठ गई, सुगबुगा करके बैठ गई। फिर एक कोड़ा मारा, उसका बदन छिल गया, चमड़ी छिल गई और छिलने के बाद खून टपकने लगी, खून बहने लगी। वो जैसे ही लौंडी जागी, जागने के बाद जब दूसरा कोड़ा पड़ा तो वो लौंडी खिलखिला के हंसने लगी, है क्या मार दिया। जब बादशाह ने कोड़े मारे हमीदुद्दीन ने और लौंडी हंसने लगी, बादशाह को गुस्सा आया, कमबख्त ये गुस्ताख मेरी बिस्तर में सो रही है। उस बादशाह ने फिर 8 कोड़े मारे, टोटल 10 कोड़े मारे। लेकिन जरा गौर कीजिए, इस वाक़े के ऊपर नजर डालिए, हर कोड़े पर वो लौंडी हंसती जा रही है। तीसरा कोड़ा पड़ा, वो औरत और जोर से हंसी। चौथा कोड़ा पड़ा, वो लौंडी और जोर से हंसी। 5वां कोड़ा पड़ा, वो लौंडी और जोर से हंस रही है। बादशाह ने गुस्से में 10 कोड़े मारे, 10 कोड़े मारे और 10 कोड़े मारने के बाद बादशाह ने छोड़ दिया, कोड़े को जमीन में फेंक दिए और कहा, अरे लौंडी, अरे औरत, तुझे क्या बदन में दर्द नहीं हो रहा है? हम कोड़े पे कोड़े तेरे पीठ में बरसाते जा रहे हैं और तू हंसती चली जा रही है, तू मजाक उड़ा रही है। क्या तेरे बदन में दर्द नहीं हो रहा है? क्या तेरे शरीर में दर्द नहीं हो रहा है? वो औरत जवाब देती है, आए मेरे आका, मैं इसलिए हंस रही हूं कि एक मिनट एक दिन तेरे बिस्तर में सोने की सजा, जब बादशाह के बिस्तर में एक लम्हा, 1 मिनट 2 मिनट सोने की सजा ये है, तो जो इस बिस्तर में रोजाना सोता है, रोजाना जो इस बिस्तर में आराम करता है, उसकी सजा कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ क्या होगा? उसकी सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ क्या होगा? इतना सुनना था कि हमीदुद्दीन के दिल की दुनिया बदल गई। उसने कोड़ा फेंक दिया और उसने जो है उसने रबानियत इख्तियार कर ली और वो इबादत में चले गए, उलमा की सोहबत में चले गए और उसकी बाकी की जिंदगी उसने हुकूमत को लात मारी, उसने हुकूमत को लात मारी, ठोकर मार दी और वो उलमाए कराम की सोहबत में बैठने लगे। वो 5 टाइम की नमाजी हो गए, वो रोजेदार हो गए, वो तहज्जुद गुजार हो गए। मेरे प्यारे साथियों, ये होती है मोमिन की अलामत। जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए, जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल कांप उठते हैं, उनके बदन के अंदर लर्जा पैदा हो जाता है। कुरान कहता है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। ऐ लोगों, मोमिन की पहचान तो ये होती है जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए, जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए तो उनके दिल डर जाते हैं, उनके दिल के अंदर कपकपी पैदा हो जाती है। किस तरीके से एक बादशाह के अंदर इनकलाब पैदा हुआ मेरे भाइयों, और अल्लाह का नाम सुनते ही इस वाक़े ने उसकी पूरी जिंदगी तब्दील कर दी। यहां साहब आप जितने चाहे तकरीर कर दो, जहन्नम के मौजू पर बयान कर दो, मौत के मौजू पर बयान कर दो, कब्र के अजाब के बारे में बयान कर दो, हमारे कानों में जूं तक नहीं रेंगता है, ना हमारी दिल की दुनिया बदलती है। हम तो सोचते हैं ये तो मौलाना लोगों का काम है, गाते रहो कौए की तरह। ये तो जैसे अल्लाह के नबी जब मक्का के लोगों को डराते थे कि अल्लाह की इबादत करो, जहन्नम के अजाब से डर जाओ, तो मक्का के काफिर क्या कहते थे? क़ाल असातीरुल अव्वलीन। ये मोहम्मद जो कह रहे हैं ना, ये पिछले लोगों की कहानियां हैं, ये किस्से हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं, कोई जहन्नम नहीं है, कोई कब्र के अजाब नहीं है। ये सब कहानियां बता रहे हैं, पिछले लोगों की कहानियां बयान कर रहे हैं। वही आज के इस दौर में हमारा ज़मीर, हमारा दिल इतना मुर्दा हो चुका है, जब हम
लोगों के दरमियान में जहन्नम का नक्शा खींचते हैं, कब्र के अजाब के बारे में बयान करते हैं, तो हमारे दिल की दुनिया में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमारे बदन में कपकपी तारी नहीं होती है। अगर दिल के अंदर ज़मीर जिंदा हो तो उसकी ज़िंदगी में इनकलाब लाने के लिए एक ही वाकया काफ़ी होता है, एक ही वाकया उसकी ज़िंदगी में काफ़ी होता है, अगर ज़मीर उसका ज़िंदा हो। यहाँ तो हर हफ्ता जुमे का खुतबा होता है, लेकिन फिर भी साहब हम नमाजी नहीं बनते, हम गुनाहों से तौबा नहीं करते हैं। उस बादशाह ने, हामिदुद्दीन ने एक वाकया सुना, एक बात सुनी, और उस वाकये से उसी दिन से हुकूमत को छोड़ करके वो उलमा की सोहबत में जा करके दीनदार बन गए, नमाजी बन गए, रोज़ेदार बन गए। यह है मोमिन की पहचान। जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए तो उनके बदन में डर पैदा हो जाता है। ये पहली सिफत है। मोमिन की दूसरी सिफत क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। मोमिन तो वो होते हैं जब उनके सामने कुरान की आयत पढ़ के सुनाई जाए, जब उनके सामने कुरान की आयतें सुनाई जाए तो उनके ईमान में ज़्यादती हो जाती है, उनका ईमान बढ़ जाता है, उनके ईमान के अंदर ताजगी पैदा होने लगती है। जिनके अंदर ये औसाफ पैदा हो जाए, अल्लाह फरमाता है कि वो मोमिन है। जब कुरान की आयत लोगों के सामने पढ़ के सुनाई जाए तो ईमान के अंदर ज़्यादती हो जाती है, ईमान बढ़ जाता है। कुछ लोगों का अकीदा है इस दुनिया में, फ़िक़े हनफिया का ये ख्याल है, फ़िक़े हनफिया के लोग कहते हैं, हनफी मसलक के मानने वाले, अबू हनीफा के मानने वाले लोग कहते हैं कि ईमान घटता है बढ़ता नहीं, ईमान अपनी जगह पे कायम रहता है, सबका ईमान बराबर है, ईमान घटता बढ़ता नहीं है। और कुरान यहाँ कह रहा है वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। जब कुरान की आयतें लोगों के सामने पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है। तो इस आयत करीमा से पता चलता है कि ईमान घटता भी है और बढ़ता भी है। तो जो लोग ये कहते हैं कि ईमान घटता है बढ़ता नहीं, ईमान घटता बढ़ता नहीं, ईमान अपनी जगह पे कायम रहता है, तो वो गलत कहते हैं। कुरान कह रहा है कि ईमान घटता है बढ़ता है। मिसाल के तौर पे मान लीजिए, सपोज दैट एक आदमी है, वो हमेशा डेली जुआ खेलता है, रोज़ाना वो धसनमा की तरफ जाता है, पूरे दिन वो जुआ खेलता है, लेकिन अचानक उनके अंदर कोई अल्लाह का खौफ पैदा हुआ, वो पाँचों टाइम की नमाजी हो गए, वो पाँचों टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़ने लगे, वो कुरान की तिलावत करने लगे, वो रोज़े की पाबंदी करने लगे। तो मेरे भाइयों, यहाँ से पता चला कि उसका ईमान बढ़ गया। पहले उसका ईमान कम था, लेकिन जब गुनाहों से तौबा करने के बाद वो सही रास्ते पर आ गए, तो मतलब कि उसका ईमान बढ़ गया। और एक आदमी नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, कुरान की तिलावत करता है, रमजान के रोजे रखते हैं, लेकिन अचानक वो बिगड़ गए, वो शराबी बन गए, वो जुआरी बन गए, वो ज़िनाकार हो गए, तो गोया कि उसका ईमान निकल गया, उसका ईमान घट गया। तो यही कुरान कहता है वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। जब लोगों के सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती है, कुरान की आयतें पढ़ के सुनाई जाती है, तो उनके ईमान के अंदर ज़्यादती हो जाती है, उनका ईमान बढ़ने लगता है। तो मोमिन की पहचान क्या है? जब उनके सामने कुरान की आयत पढ़ के सुनाई जाए तो ईमान के अंदर ज़्यादती पैदा हो जाती, ईमान बढ़ जाता है। तो ईमान घटता भी है, बढ़ता भी है, लेकिन हमारे ईमान में बढ़ोतरी नहीं हो रही है मेरे भाई, हमारे ईमान में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। हम चिल्ला चिल्ला के हदीस पढ़ते हैं, कुरान की आयतें पढ़ते हैं, हर जुमा पढ़ते हैं, अलग अलग मौज़ूआत पे बयान करते हैं, लेकिन उसके असरात कितने मुरत्तब होते हैं हमारे गांव में? उसके असरात कहाँ मुरत्तब हो रहे हैं? उसके असरात कहाँ दिखाई दे रहे हैं कि मौलाना अबुल कलाम ने जो बात जुमा में बयान की है, क्या वो खराबियाँ हमारे अंदर पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है? पाई जा रही है तो हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी हम जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, गाड़ी चोरी करते हैं। ये क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती है, लेकिन हमारे ईमान में ज़्यादती नहीं होती है। तो मोमिन की अलामत यह है, जब उनके सामने कुरान की आयतें पढ़ के सुनाई जाए तो उनके ईमान में ज़्यादती पैदा हो जाती है, उनका ईमान बढ़ जाता है। ये मोमिन की दूसरी अलामत है। तीसरी अलामत क्या है? वाला रब्बिहिम यतवक्कलून।
मोमिन की तीसरी सिफत यह है कि वो एक अल्लाह के ऊपर एतमाद रखते हैं, एक अल्लाह के ऊपर भरोसा रखते हैं। मोमिन मेरे भाइयों एक अल्लाह के अलावा दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं रख सकता है। जो मोमिन होगा वो बाबा के ऊपर भरोसा नहीं रखेगा, जो मोमिन होगा वो मजार के ऊपर भरोसा नहीं रखेगा। जो सही मोमिन होगा वो काले लाल पीले धागे के ऊपर एतमाद नहीं रखेगा। मेरे भाइयों नफा और नुकसान का मालिक एक अल्लाह को समझेगा। वो अला रब्बिहिम यतवक्कलून, मोमिन तो वो होते हैं जो एक अल्लाह के ऊपर एतमाद रखते हैं, एक अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हैं। लेकिन आज हमारा ईमान लाल काले पीले धागे के ऊपर हो गया है, ताबीज़ गंडे के ऊपर हो गया है, और हम समझते हैं कि ये हमने जो हाथ में कड़ा बांधे हैं, ये हमने काले धागे बांधे हैं, ये हमारा हल है, ये बीमारी का हल है। ये हमको फला मौलाना ने कहा है कि फला साहब एक जगह है, वहाँ पर फला साहब बैठते हैं, 11 रुपया लेता है, वहाँ जाओ। वो एक ऐसा ताबीज़ बना करके दे देता है कि कोई भी बीमारी हो छू मंतर खत्म हो जाती है। अगर ऐसा होता मेरे भाइयों फिर दुनिया में इतने सारे डॉक्टर क्यों होते, हॉस्पिटल क्यों खोले जाते, इतने सारे हॉस्पिटल क्यों दुनिया में खोले गए हैं? अगर ताबीज़ में शिफा होती, अगर धागे में शिफा होती तो ये धनबाद और रांची और बेलोर और बड़े बड़े हॉस्पिटल क्यों खोले गए हैं? झाल बजाने के लिए? बताइए। नहीं साहब, आप जो इलाज करते हैं आप उनके पास जाइए। ये धागा इलाज नहीं है, धागा बांधना कड़े बांधना ये बीमारी का हल नहीं है। बीमार होंगे तो कहाँ जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। धागे में शिफा, धागे में शिफा नहीं है। हाँ, हमको अल्लाह के नबी ने ये बताया है कि आपके ऊपर कोई असरात मुरत्तब हो तो आप कुरान की आयतें मौज़तें वगैरह पढ़ के आप अपने ऊपर दम कर सकते हैं, अपने बदन में फूंक सकते हैं। दम करने का जो है सबूत मौजूद है, लेकिन बाकायदा ताबीज़ बना के लटकाना सबूत नहीं है। धागे बांध लेना, किसी ने बताया धागा बांधना ये माफ़ की जगह साबित नहीं है। अब बताइए, धागे के ऊपर लोग एतमाद कर रहे हैं। अभी हम एक दिन यहाँ पढ़ा रहे थे तो एक बेचारी औरत चली आई, उनको शायद नहीं मालूम होगा, वो आई और क्या बोली, साहब बोलिए ईटा सुतुआ में पोड़ दिए होंगे सुतुआ। बताइए उसमें हम क्या पढ़ देते, वो का इतना मतलब काला धागा लाए, काला धागा लेकर के आई, वो कहा इसमें पढ़ दीजिए, वो दम कर। बताइए इसमें क्या हम दम करेंगे? धागा में दम करेंगे? नहीं जाइए, इसमें दम करना वरना नहीं होता है। तो ये एतमाद लोगों के अंदर हो गया है कि ये धागे में शिफा है, इसमें शिफा है, पीतल में शिफा है, इसमें शिफा नहीं है। मेरे भाइयों, शिफा देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। एक अल्लाह के ऊपर एतमाद रखिए, और आप जो शरई इलाज है, शरई सिफली नहीं, जो शरई इलाज है उसको आप इस्तेमाल कीजिए, जो तरीके बतलाए गए। तो मोमिन की पहचान क्या है? वह अला रब्बिहिम यतवक्कलून, मोमिन तो वो होते हैं जो एक अल्लाह के ऊपर एतमाद रखते हैं, एक अल्लाह के ऊपर। अब चौथी सिफत, आखिरी सिफत बयान करके हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे। मोमिन की चौथी सिफत क्या है? अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मोमिन की चौथी सिफत ये है, मोमिन की चौथी अलामत ये है कि वह नमाज को कायम करते हैं, वो नमाज को कायम करते हैं, और हमने उन्हें जो रिस्क दिया है, हमने उन्हें जो रोज़ी दी है, हमने उन्हें जो माल दिया है, उन मालों में से वो खर्च करते हैं। ये मोमिन की सिफत है। मोमिन की सिफत क्या है? नमाजों को कायम करते हैं। जो नमाज ना पढ़े मेरे भाइयों, वो मोमिन की लिस्ट से अपना नाम निकाल दे। सऊदी अरब के अंदर जानते हो, जुआड़ी है, शराबी है, जनाकार है, कुछ भी है, चाहे वो कोई भी काम करता, लेकिन वो नमाज नहीं छोड़ेगा, नमाज नहीं छोड़ेगा। वहाँ का रूल नियम है, आज़ान जैसे हुई दुकान बंद कर दिया, सब काम स्टॉप करके पहले वो नमाज पढ़ते हैं। बाकी वो जितने गुनाह कर दें करें, लेकिन नमाज वो किसी भी हालत में नहीं छोड़ते हैं। वो जानते हैं कि नमाज पढ़े बगैर हम मुसलमान नहीं हो सकते। और जो नमाज नहीं पढ़ता है, सिर्फ नाम रख लिया, इस्लामी नाम रख लेने से, और नमाज अगर कायम नहीं करता है, सिर्फ खाली गोश्त खाने वाला मुसलमान है कि हम हफ्ते में गोश्त खाते हैं, गोश्त पकौड़ी खाते हैं, और अपने आप को मुसलमान की तरफ निस्बत करता है, तो इतना याद रखिए कि वो मोमिन नहीं है। मेरे भाइयों, जो नमाज को कायम नहीं करता है वो सऊदी उलमा के नज़दीक वो मुसलमान नहीं है। आप जानते हो इंडिया में तर्जमा करते हैं, एक हदीस का तर्जमा करते हैं, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी, एक वक्त की नमाज छोड़ी, गोया कि वो उसने कुफ्र किया, काफिरों वाला अमल किया। और सऊदी उलमा का फतवा तो बहुत गंभीर फतवा है। सऊदी उलमा तो कहते हैं जो नमाज नहीं पढ़ते हैं वो मुसलमान है ही नहीं, वो मुसलमान नहीं है, वो इस्लाम से खारिज है। और इसी फतवे पर अमल करते हैं यहाँ हमारे साबिक अमीर जमात अहले हदीस के जो मौलाना हिफाजतुल्लाह साहब सलफ़ी हैं। आप
उनसे कोई आप फतवा पूछ सकते हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ता, वो डायरेक्ट कहेंगे वो काफिर है, वो डायरेक्ट कलमा पढ़वाते हैं। मौलाना हिफाजुल्लाह सल्फी साहब वो डायरेक्ट बेनमाजी को कलमा पढ़वाते हैं, वो कहते हैं कि मुसलमान नहीं है आप। तो ये उन उलमा के फतवों पर अमल करता है, समझ गए। तो जो नमाज नहीं पढ़ते हैं वो मुसलमान नहीं हो सकता है। वो लाख अपने आप को अहले हदीस कहे, लाख अपने आप को नबी के मानने वाला कह दे, लेकिन वो मोमिन नहीं है। उसके बाद फरमाया वयुकीमूनल्लज़ीना युकीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और हमने जो उन्हें माल दिया है उन मालों में से वो खर्च करते हैं। मोमिन अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। जो अल्लाह के रास्ते में 5 रुपये खर्च ना करे, 10 रुपये खर्च ना करे, वो कहाँ से मोमिन होगा साहब बताइए। जो अल्लाह के रास्ते में 100 रुपये अगर खर्च नहीं करता है तो समझ लो कि वो मोमिन नहीं है। आज कितने ऐसे हमारे समाज में लोग हैं जो अपने इमाम को 130 रुपया कहते साहब हम नहीं देंगे, हम नहीं देते, आए कभी नहीं दिए तो हम नहीं देंगे। बताइए अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम को अगर जो नमाज का पढ़ाता है, जो कौम के रहबर हैं, जो जुमे की खुतबा सुनाता है, जो पूरे कौम का ड्राइवर है, उसको मेरे भाइयों तनख्वाह जो है कहता है कि हम नहीं दिए, हम नहीं देंगे। बताइए कैसे मोमिन अपने आप को कोई आदमी कह देगा जो इन खूबियों से जो बाहर है, जिनके अंदर ये सिफात नहीं पाई जाती, वो अपने आप को लाख मोमिन होने का दावा करे, वो मोमिन नहीं हो सकता है मेरे भाइयों। मोमिन कौन लोग हैं जिनके अंदर ये 4 खूबियां पाई जाती है। जब अल्लाह का नाम आए तो उनके दिल में डर पैदा हो जाता है, जब उनके सामने कुरान की तिलावत की जाए तो उनके ईमान में बढ़ोतरी हो जाती है, उनका ईमान बढ़ जाता है, और जो अल्लाह के ऊपर एतमाद रखता है, एक अल्लाह के ऊपर भरोसा रखता है। और चौथी सिफत क्या है? नमाज को कायम रखते हैं, नमाज को कायम करते हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। ये चंद सिफात जिसके अंदर पाई जाए मेरे भाइयों वही मोमिन है। उसके अलावा लोग अब लाख दावा करे कि हम मोमिन है, मोमिन नहीं हो सकता है। कुरान में कह दिया उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, दर हकीकत में यही लोग मोमिन हैं जो जिनके अंदर ये 4 सिफात पाई जाती हों। दावा कर लेने से सिर्फ मोमिन नहीं हो जाएंगे। दावा तो सब करते हैं साहब, दुनिया में सारे मुसलमान दावा कर रहे हैं कि हम नबी को मान रहे हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, हम रसूल को मानते हैं। दावा कर देने से हो जाएगा? आज अमेरिका भी दावा करता है कि हमसे बड़ा अमन पसंद मुल्क कोई है ही नहीं, हम पूरी दुनिया से आतंकवाद को मिटा करके रहेंगे। बताइए साहब, जिसके हाथ दुनिया के गरीब और मजलूम लोगों के खून से रंगा हुआ हो और वो ये कहे कि हम पूरी दुनिया से आतंकवाद को मिटा देंगे, ये उसके मुंह से शोभा नहीं देता है। तो दावा कर देने से नहीं होगा, ये सारी खूबियां अपने अंदर पैदा करना पड़ेगी, तब जाकर के मोमिन होंगे। तो ये मोमिनीन की चंद औसाफ हमीदा को हमने कुरान और सही हदीस की रोशनी में हमने बयान की। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारगाह हम तमाम मुसलमानों के अंदर ये 4 खूबियाँ पैदा कर दे। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान और अमल सालिहा के साथ ज़िंदा रख, और जब हमारी खात्मा तो ईमान के साथ खात्मा फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।